रिपब्लिक ऑफ तुर्की का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर गया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करने के लिए, उनके शायान शान इस्तकबाल करने के लिए भरपूर तैयारी कर चुका है, भरपूर अंदाज में सजा दिया गया है। और यही कोशिश है कि तुर्किया के सदर, जैसे वो तुर्किया के सदर हमेशा पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते आए हैं, कहते रहे हैं, समझते हैं, उसी तरह पाकिस्तान की भी हर हुकूमत की, हर हुक्मरान की कोशिश यही रही है हमेशा से कि तुर्किया के साथ उसी मोहब्बत और उसी गर्मजोशी के साथ जो है वो जवाब दिया जा सके, रेसिप्रोकेट किया जाए। और ये सिर्फ हुकूमतों की सतह पर पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात नहीं हैं, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे सकाफती, मजहबी और तारीख़ी रिश्ते हैं और इंतहाई मजबूत रिश्ते जो हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान। अवाम एक दूसरे से प्यार करती है, पाकिस्तान की और तुर्किया की अवाम। बिल्कुल, और आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल जो है वो पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान फैसला साजी का सबसे बड़ा फोरम है, और ये फोरम तस्दीराती समत फराहम करने के साथ साथ दोनों ममालिक के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उन्हें मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने में भी इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, तुर्क सदर का तैयारा लैंड कर चुका है इस्लामाबाद में, और 2 रोज़ा ये दौरा है। 2 रोज़ा दौरे पर तुर्क सदर पहुँचे हैं पाकिस्तान। उनके हमरा आला सतह वफ़द भी है, उनके वेलकम के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की हैं। पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा उनका जब वो जहाज़ से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। और आपको बताते चलें, इस वक्त जो तैयारियां की गई हैं उसी सिलसिले की एक कड़ी, वही एक मंजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। बच्चे भी मौजूद हैं जो इस वक्त मुंतज़िर हैं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस्तकबाल के लिए। 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दोनों ममालिक के गहरे बिरादराना दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और गहरा बनाने के हवाले से तुर्क सदर का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर गया है, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद भरपूर अंदाज में सजा दिया गया है, उनके शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उनके इस्तकबाल के लिए, उनके शायान शान इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तैयारा रुक चुका है और अब से थोड़ी देर बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है इसमें तैयारे से बाहर आएंगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। ये आपने स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की तमाम सीनियर सियासी क़यादत जो है, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बड़े, सब तुर्किया से मोहब्बत करते हैं, तुर्किया के लोगों से मोहब्बत करते हैं। सकाफ़ती गहरे ताल्लुकात हैं, तारीख़ी ताल्लुकात हैं, मजहबी ताल्लुकात हैं, और हमेशा पाकिस्तान और तुर्किया की कि हर हुक्मरान ने कोशिश की है कि इन्हीं ताल्लुकात को मज़ीद से मज़ीद बुलंदियों पर ले जाया जाए, मज़ीद से मज़ीद गहराइयों तक जो है वो उसको लेकर जाया जाए। यही वजह है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान हमेशा जो है वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते रहे हैं। तो रेसिप्रोकेट किया गया है पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से भी हमेशा, और कोशिश यही की गई है पाकिस्तान की अवाम और तुर्की की अवाम के दरमियान भी जो रिश्ते हैं उनको मजबूत से मजबूत तर किया जाए। हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुकात, अवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफ़ती ताल्लुकात तारीख़ी रिश्ते में बंधे हुए हैं, मजहबी रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो कोई जो है वो इस वक्त भरपूर अंदाज में इस्लामाबाद, क्या बल्कि नाज़िया अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में ये गर्मजोशी पाई जाती है कि तुर्किया के सदर, हम जिस जगह पर भी, जहाँ से भी हमारे पास रिपोर्ट्स पहुँची हैं वो यही है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस दौरे के हवाले को लेकर, इस दौरे को लेकर तमाम मुल्क जो है वो गर्मजोश है। और यही देखा जा रहा है कि उनकी क्या मसरूफियात होंगी, किस तरह से मज़ीद ताउन की नई राहें खुलेंगी, कौन से ऐसे शोबे होंगे जिनमें ताउन को शुरू किया जाएगा, जिनमें ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा, जिनमें ताउन को आगे लेकर जाया जाएगा। बिल्कुल, और इससे कबल भी दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रहे हैं। और आला सतह स्ट्रेटेजिक काउंसिल की खास तौर पर अगर हम बात करें तो इस काउंसिल के तहत तिजारत, सरमायाकारी, बैंकिंग, फाइनेंस, सकाफत और सियाहत में दोनों ममालिक ताउन कर रहे हैं। इसके अलावा तवानाई, दिफा, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, IT, सेहत, तालीम और साइंस के शोबे में भी मुश्तरका कायमा कमेटियाँ कायम की गई हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से ये भी इंतहाई अहमियत रखती हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें नाज़रीन कि तुर्की ने हमेशा हर फोरम पर मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की है, और इसी तरह से पाकिस्तान ने भी जब भी जहाँ भी मौका मिला आलमी सतह पर तुर्की के मौक़िफ़ की हमेशा हिमायत की है। तो इसी तरह से जो दोनों ममालिक हैं वो हर प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कि एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, और कभी कोई मुश्किल वक्त अगर आया है तो वहाँ भी पाकिस्तान के साथ ब्रादर मुल्क तुर्की हमेशा खड़ा रहा है। और दोनों ममालिक के दरमियान जो वफूद की सतह पर इस वक्त
जो वफ्द आ रहा है तुर्क सदर के हमरा, यकीनन उनका आना भी खुशाइंद है और आला सतह तिजारती वफ्द होगा। तिजारत के हवाले से बातचीत की जाएगी, मुख्तलिफ शोबाजात में जो याददाश्तें हैं मफाहमत की उन पर भी दस्तखत होंगे। तुर्क सदर की अगर हम थोड़ी सी मसरूफियात की बात कर लें तो दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में बाहमी ताउन को फ़रोग देने के लिए आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल जो है वो एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसका इजलास होने जा रहा है, तो उसकी सदारत भी करेंगे। जी बिल्कुल, आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान फैसला साजी का, जैसे आपने नाज़िया आपने कहा, फैसला साजी का सबसे बड़ा फोरम है। ये फोरम स्ट्रेटेजिक ताउन फराहम करने के साथ साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। सरमायाकारी हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस, सकाफ़त, सयाहत, तवानाई, दिफा, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, IT और उसके अलावा नाज़रीन जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि फ़िल्म और मीडिया प्रोडक्शन के हवाले से भी जो है सकाफ़ती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्तरका फ़िल्म प्रोडक्शन, मुश्तरका सयाहती वर्से को, सयाहती ताल्लुकात को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो भरपूर मसरूफ़ियात से भरा हुआ ये दौरा है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का, जिसमें उनके हमरा सीनियर हुक्काम आ रहे हैं। तुर्की से सरमायाकारों का एक आला सतह वफ़द जो है वो आ रहा है। तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की, शहबाज शरीफ की क़यादत में ये बाकायदा हम इसको समझ सकते हैं कि ये मज़ीद बेहतरी से बेहतरी की तरफ लेकर जो है वो मईशत को लेकर जा रहे हैं।